अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज बाबर अरशद एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज हम चैप्टर नंबर 3 के लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स जो है वो करने जा रहे हैं। पेज नंबर 79, न्यूमेरिकल नंबर 3.8। हमें सबसे पहले आप इसमें प्रॉपर उसी तरह आपको पता है 3.8 है, हम इसमें गिवन डाटा को जो है वो मेंशन करेंगे। अच्छा जी, गिवन में है एक बॉल है और उसका जो मैस है वो 0.4 kg है। तो मैस की वैल्यू आ जाएगी 0.4 kg और इसको ड्रॉप किया गया है कितनी हाइट से, 1.8 मीटर से। द बॉल रीबाउंड्स स्ट्रेट अपवर्ड टू द हाइट। अगेन बॉल कहां तक जाती है, 0.8 मीटर की हाइट पर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इंपल्स। इंपल्स आपने बताना है क्या होगी, और इंपल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। आपने पढ़ा था इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम दोनों का मतलब एक ही होता है। तो सबसे पहले हम इसकी वेलोसिटीज जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो आप ये देखें, अगर मेरे पास मैं पहले थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं, 2gh1 इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। 2 ऐसे ही रहेगा, g की वैल्यू 10 है, h1 1.8। फाइनल वेलोसिटी हम निकालना चाह रहे हैं और इनिशियली 0 थी। तो आप इसे सॉल्व करें जरा। ये बन जाएगा 2 इंटू 10 20 1.8 36 और स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये बन जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, vf की। अब इसी तरह जब वो बॉल दोबारा ऊपर गई है तो उसके लिए हम अगेन थर्ड इक्वेशन अप्लाई करेंगे, 2g vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। h2 था 0.8। अच्छा, अब इसको मैं प्राइम कर देता हूं, थोड़ा चेंज हो जाए। 20 इंटू 0.8 16 बनेगा और vf स्क्वायर, तो vf की वैल्यू कितनी आ गई, vf प्राइम स्क्वायर। अब खाली प्राइम हो जाएगा, तो ये आपके पास vf प्राइम की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब इंपल्स क्यों के निकालनी है, तो इंपल्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम m vf प्राइम माइनस। अच्छा, अब वो रीबाउंड्स की वजह से हम इसमें वो वेलोसिटी को माइनस कंसीडर करेंगे। तो ये आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अब आप जस्ट वैल्यूज पुट करें। m की वैल्यू, माइनस का साइन वो वापस जाने की वजह से आया, m था 0.4, फाइनल वेलोसिटी प्राइम में जो है वो 4 है और वो -6। ये आपके पास हो गया 10 और 10 को जब आप 0.4 से करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 4 न्यूटन सेकेंड। तो इंपल्स की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, 4 न्यूटन सेकेंड। और डायरेक्शन इसकी वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो गिवन के बाद ये आपका था टू फाइंड, और यहां पर हमने ये कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी है। चलिए अब आ जाते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 3.9 की तरफ। 3.9 में बच्चों हमें कहा गया है दो बॉल्स हैं, एक का जो मैस है वो है 0.2 kg, दूसरी बॉल का जो मैस है वो है 0.4 kg। एक दूसरे की तरफ आ रही है, यानी ये वाली बॉल भी इस तरफ आ रही है और ये वाली बॉल भी इस तरफ आ रही है। और ये जो ये m1 है और ये m2 है। m1 जो है ये मूव कर रही है विद 20 मीटर पर सेकेंड और ये कर रही है विद 5 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कोलिजन
द वेलोसिटी ऑफ 0.2 किलोग्राम बॉल बिकम्स, ये समझ ले v1 और टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई है 6 मीटर पर सेकेंड। आपने इसकी वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी। तो होपफुली मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बता दिया कि हमने क्या चीज फाइंड आउट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपके पास फॉर्मूला क्या था, m1 v1 m2 v2 m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम आपने निकालना है। तो m1 0.2 है और इसकी वेलोसिटी 20 है, m2 0.4 है और इसकी वेलोसिटी 5 है, m1 0.2 है और इसकी बाद वाली वेलोसिटी 6 है और m2 0.4 है और इसकी बाद वाली वेलोसिटी हमने निकालनी है। सॉल्व करें जल्दी से। 20 into 0.2 becomes 4, 0.4 into 5 2, 0.2 into 6 12, 1.2 और प्लस 0.4 और साथ में v2 प्राइम। अच्छा जी, ये 6 ये 1.2 इधर आके माइनस v2 प्राइम और ये आ गया जी 4.8 और 0.4 इधर आकर अब डिवाइड होगा। तो ये जी कुछ हमारे पास इसमें मसला आ रहा है, दोबारा चेक करते हैं। m1 की वैल्यू 0.2 थी और m2 की वैल्यू 0.4 थी। वेलोसिटीज हमने इनकी ठीक लिखी है, एक की वेलोसिटी 20 है, दूसरे वाले की वेलोसिटी 5, बाद में उसकी 0.2 वाले की वेलोसिटी 6 हुई थी और 0.4 वाले की जो वेलोसिटी है वो हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो कहां पर, यस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, आपने एक चीज याद रखनी है, जब भी हमारे पास दो बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो तो आपने एक बॉडी की वेलोसिटी को माइनस में लेना है। ये बात मैं आपको बताना भूल गया हूं, तो ये चीज जरा आप करेक्ट कर लीजिए कि यहां पर इसका साइन माइनस में आएगा, ठीक। तो उसके बाद ये ऑब्वियसली माइनस में हो जाएगा, 4 माइनस 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 और 2 में से 1.2 गए 0.8 और 0.8 को जब आप 0.4 से डिवाइड करेंगे तो 2 मीटर। ये बहुत अहम बात है, ये आपने किसी सूरत जो है वो नहीं भूलनी, याद रखनी है हमेशा। तो सिंपल सी बात है, जब दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है लाइक दिस, तो एक क्योंकि डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है तो फिजिक्स में हम माइनस साइन यूज करते हैं फॉर डायरेक्शन। तो इस वजह से ये आपके पास आंसर में ये हम यहाँ पे हमने माइनस पुट किया और आपका आंसर ठीक हो गया। तो ये थे चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में ग्रिप आपकी तभी होगी जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।